दोस्तों आज अपन देखेंगे इंग्लिश से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों इस क्लास में मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया है, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज आदेय प्रमाण पत्र कोल्ड इन इंग्लिश, यानी कि आदेय प्रमाण पत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं। दोस्तों आपके एक टॉपिक है ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म, तो उसमें क्या है कि आपसे कोई भी वर्ड देके उसका इंग्लिश और हिंदी पूछा जाता है। तो दोस्तों इस क्लास में मैंने सभी टॉपिक में से 10 से 15 क्वेश्चन को शामिल किया है, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपके सभी टॉपिक कवर हो सके और आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो अपन क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज आदेय प्रमाण पत्र कोल्ड इन इंग्लिश, तो इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में, नो ड्यूज सर्टिफिकेट। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रय पत्र, इसे अपन इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो सेल डीड। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एडोक, इसे अपन ट्रांसलेट इन हिंदी, तो इसको अपन एडोक को अपन हिंदी में क्या कहेंगे, तदर्थ। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा तदर्थ। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को मैंने इसमें सेलेक्ट किया है, तो आप इनको अच्छे से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज आवरण पत्र कोल्ड इन इंग्लिश, तो आवरण पत्र जो होता है उससे अपन इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो कवरिंग लेटर। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कवरिंग लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेपुटेशन के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, स्थान पत्र या फिर अनुमोदन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन प्रतिनियुक्ति। डेपुटेशन को अपन हिंदी में क्या कहते हैं, तो प्रतिनियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यक्ष, ट्रांसलेट इन इंग्लिश, इंग्लिश में अपन अध्यक्ष को क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा प्रेसिडेंट इनकी अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधेयक, ट्रांसलेट इन इंग्लिश, विधेयक को अपन क्या कहेंगे, बिल। कोई भी बिल पास होता है, विधेयक पास होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, विधेयक को इंग्लिश में बिल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विल के लिए सही पारिभाषिक शब्द होगा, तो विल के लिए सही पारिभाषिक शब्द कौन सा है, तो वसीयतनामा। 4 नंबर ऑप्शन इसका 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा वसीयतनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोमेटिक, ट्रांसलेट इन हिंदी, ऑटोमेटिक को अपन हिंदी में क्या कहेंगे, तो स्वयं, तुरंत, स्वावलंबन या फिर स्वचालित। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन स्वचालित। दोस्तों और जो बाकी ऑप्शन रहेंगे ये भी आपको लगभग वैसे ही दिखाई देंगे, तो आपको अच्छे से एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए भाई किसको क्या कहते हैं। ऑटोमेटिक को अपन हिंदी में क्या कहेंगे, स्वचालित। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंग्लिश वर्ड फॉर द गिवन वर्ड, प्रतिलेखन। प्रतिलेखन को अपन इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो इसका सही आंसर जाएगा 2 नंबर ऑप्शन ट्रांसक्रिप्शन। प्रतिलेखन को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। दोस्तों आपके एक टॉपिक है ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस, कोई भी सिंपल सेंटेंस जो होता है उसका आपको ट्रांसलेशन पूछ सकते हैं हिंदी इंग्लिश में। तो अपन क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें आपको हिंदी में सही ट्रांसलेशन क्या होगा इसका बताना है ना। मोम कुड यू पुट माई बुक इनसाइड द बैग, मोम कुड यू पुट माई बुक्स इनसाइड द बैग। तो इसका सही हिंदी अर्थ क्या होगा, तो इसका सही हिंदी अर्थ होगा माँ क्या आप मेरी किताबें बैग में रख सकती हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन, माँ क्या आप मेरी किताबें बैग में रख सकती हो। सकता हो यानी कि कैन की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कुड। मोम कुड यू पुट माई बुक इनसाइड द बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वुमन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन। तो इसका हिंदी जो ट्रांसलेशन है वो सही कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, औरतें पुरुषों से ज़्यादा जल्दी अंग्रेजी सीखती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन, औरतें पुरुषों से ज़्यादा जल्दी अंग्रेजी सीखती है। वुमन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही कॉल्ड अ टैक्सी फॉर मी, ही कॉल्ड अ टैक्सी फॉर मी। तो इसका सही जो हिंदी ट्रांसलेशन होगा वो क्या होगा, उसने मेरे लिए एक टैक्सी बुलाई। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, उसने मेरे लिए एक टैक्सी बुलाई। ही कॉल्ड अ टैक्सी फॉर मी, उसने मेरे लिए एक टैक्सी बुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, वह बाल बाल बचा। तो इसके लिए जो इंग्लिश सेंटेंस है वो कौन सा सही होगा, तो ही हैड हेयर एस्केप, ही हैड नैरो एस्केप, ही हैड एन एस्केप बाय हेयर, ही हैड नैरोली एस्केप्ड। तो इसमें
सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन, ही हैड ए नैरो एस्केप। एस्केप है ना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन, ही हैड ए नैरो एस्केप। वह बाल बाल बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे टेनिस खेलना पसंद है। तो इसका सही जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो कौन सा रहेगा? उसे टेनिस खेलना पसंद है। ही या शी लाइक अ प्ले टेनिस। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ही लाइक्स टू प्ले टेनिस या फिर शी लाइक्स टू प्ले टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन सही कौन सा होगा? कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। सफलता मेहनत से नहीं मिलती, सही मिलती है, ये गलत हो जाएगा। कठिन काम से ही सफलता प्राप्त होगी, तो ये भी नहीं होगा। सफलता का रहस्य कठोर काम करने में होता है, ये भी नहीं होता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन, कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू नॉट गोइंग टू द पार्टी। आर यू नॉट गोइंग टू द पार्टी। तो इसका सही ट्रांसलेशन कौन सा हो जाएगा? क्या तुम पार्टी में नहीं जा रही हो। आर यू नॉट गोइंग टू द पार्टी, यानी कि क्या तुम पार्टी में नहीं जा रही हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन, क्या तुम पार्टी में नहीं जा रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा बड़ा भाई इंजीनियर बनना चाहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माई एल्डर ब्रदर इज वांट टू बिकम एन इंजीनियर। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। माई एल्डर ब्रदर यानी कि बड़ा भाई वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसका अपमान किसने किया। उसका अपमान किसने किया। तो इसका सही ट्रांसलेशन जो होगा इंग्लिश में वो क्या हो गया? हु हैज़ इंसल्टेड हिम। हु हैज़ इंसल्टेड हिम। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसका अपमान किसने किया? तो हु हैज़ इंसल्टेड हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्यों रो रही है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कौन सा सही रहेगा? तो वह क्यों रोई है, वाई इज शी वीपिंग। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वाई इज शी वीपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ पंक्चुएशन। दोस्तों आपके सिलेबस में पंक्चुएशन क्या होता है? जो पंक्चुएशन मार्क होते हैं ना, जैसे फुल स्टॉप हुआ, आपको इसमें देखने को मिल रहा होगा। इधर है ना, इधर एक फोटो लगा, इसमें देखा है फुल स्टॉप हुआ, कोमा जिसको अपन ऐसे लगाते हैं, कोमा बोलते हैं उसको। क्वेश्चन मार्क होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ब्रैकेट होता है, स्लैश होता है। उसके बाद ये हल्का जो डैश होता है उसे हाइपन बोलते हैं। और एक होता है एन डैश और एक होता है एम डैश। दोस्तों एम है ना, एक तो होता है एन डैश जो छोटा वाला होता है, एम डैश जो बड़ा वाला होता है, और उसके बाद एलिप्सिस। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि भाई यहाँ पे कौन सा वाला पंक्चुएशन मार्क आएगा। तो मैथ इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फुल स्टॉप। मैथ इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन, फुल स्टॉप है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु डिड यू सी दैट। हु डिड यू सी दैट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन, फुल स्टॉप है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3 नंबर ऑप्शन, फुल स्टॉप। क्या तुमने वो देखा। वाओ, क्या डिड यू सी दैट। वाओ, क्या तुमने वो देखा। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इन जो खाली स्थान है यहाँ पे आपको कौन सी इसके लिए प्रीपोजिशन बेस्ट रहेगी वो आपको इसमें सिलेक्ट करना है ऑप्शन में से। ही जम्प्ड द रिवर। यहाँ पे इनटू आएगा, टू आएगा, विद इन आएगा या फिर ऑन आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन, इनटू। ही जम्प्ड इनटू द रिवर। दोस्तों जब भी कहीं बाहर से अंदर की ओर गति के लिए अपन कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं? इनटू यूज़ करते हैं। अपन बाहर से नदी में अंदर जंप कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? इनटू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हैज़ बिन रेनिंग मॉर्निंग। इनकी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन, सिंस। कोई भी आपको पॉइंट ऑफ टाइम बताना हो, जैसे इवनिंग हुआ, मॉर्निंग हुआ, या आपको पॉइंट ऑफ जो विशिष्ट जो समय होता है उसको बताना होता है, तो अपन क्या लगा देते हैं? सिंस लगाते हैं। तो क्या बन जाएगा इसका? इट हैज़ बिन रेनिंग
सिंस मॉर्निंग यानी कि सुबह से बारिश हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई ब्रोट दिस शर्ट Rs 200। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई ब्रोट दिस शर्ट बाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाई। दोस्तों किसी भी वस्तु के मूल्य को दर्शाने के लिए अपन क्या यूज में लेते हैं, बाई यूज करते हैं ना। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे बाई नहीं आके 4 आएगा ना। इस ऑप्शन यहाँ पे थोड़े गलत आ गए ना। इनको ऑप्शन में आप यहाँ पे पहले वाले पे 4 करना। यहाँ पे क्या आएगा, 4। आई ब्रोड दिस शर्ट फॉर Rs 200 रुपीज़। दो अपन मैंने वो शर्ट 200 रुपये में खरीदी। यहाँ पे आएगा बाई 4 आएगा ना। कोई भी वस्तु के मूल्य को दर्शाने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, 4 यूज़ करते हैं। इसको सही कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी इज सफरिंग अ बैड थ्रोट इन्फेक्शन। शी इज सफरिंग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रॉम। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों जो फ्रॉम होता है इसका से के अर्थ में भी इसको अपन यूज़ में लेते हैं, या कारण बताने के लिए अपन इसको यूज़ में लिखते हैं फ्रॉम को। शी इज सफरिंग फ्रॉम अ बैड थ्रोट इन्फेक्शन, यानी कि वह गले के संक्रमण से पीड़ित है। शी इज सफरिंग फ्रॉम अ बैड थ्रोट इन्फेक्शन, यानी कि वो गले के संक्रमण से पीड़ित है। यहाँ से के अर्थ में क्या आ जाएगा, फ्रॉम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम पीपुल ईट देयर फूड देयर फिंगर्स। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, विद आएगा ना। यहाँ पे क्या आएगा, विद। सम पीपुल ईट देयर फूड विद देयर फिंगर्स, यानी कि कुछ लोग अपना खाना अपनी अंगुलियों से खाते हैं। कार्य को दिखाने के लिए अपन विद का प्रयोग करते हैं। कोई भी कार्य को दिखाने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, विद का। सम पीपुल ईट देयर फूड विद देयर फिंगर्स, यानी कि कुछ लोग अपना खाना अपनी उंगलियों से खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी इज़ नॉट वेल, शी ऑफ्टन सफरिंग वेरी बैड हेडेक, यानी कि यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, फ्रॉम आएगा ना, से के अर्थ में। यानी कि शी इज़ नॉट वेल, वह ठीक नहीं है। शी इज़ ऑफ्टन सफरिंग फ्रॉम वेरी बैड हेडेक, उसे अक्सर बहुत तेज सरदर्द होता है। आइए आपको समझा, से के अर्थ, से के लिए कौन क्या आ जाएगा, फ्रॉम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही कम एंड सेट, ही कम एंड सेट मी, यानी कि वह आया और मेरे पास बैठ गया। इसमें बिसाइड आएगा ना, क्या आएगा, 3 नंबर ऑप्शन बिसाइड। ही कम एंड सेट बिसाइड मी, वह आया और मेरे पास बैठ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ काउ द फील्ड, यानी कि देयर इज अ काउ, यहाँ पे इन आ जाएगा ना, इन द फील्ड। देयर इज अ काउ इन द फील्ड, इनका प्रयोग किसी भी वस्तु के अंदर के लिए अपन प्रयोग करते हैं। खेत में एक गाय है ना, देयर इज अ काउ इन द फील्ड, खेत में एक गाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हैज़ बीन इल डैश मंडे लास्ट। तो अपने खालिस्तान में क्या आएगा, यहाँ पे विद इन आएगा, बाय आएगा, एट आएगा, सिंस आएगा। तो इसका से आंसर क्या हो जाएगा, सिंस। पॉइंट ऑफ टाइम जैसे मंडे, ट्यूसडे, इवनिंग, मॉर्निंग, इनको बताने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, सिंस काम में लेते हैं। तो ही हैड बीन इल सिंस मंडे लास्ट, वह सोमवार से बीमार है। देयर वॉज अ पासेज डैश द टू हाउस। तो यहाँ पे से आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन बिटवीन। दोनों घरों के बीच एक रास्ता था, बिटवीन ना, देयर वॉज अ पासेज बिटवीन द टू हाउस, दोनों घरों के बीच में एक रास्ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉय क्रेवल्ड डैश द फेंस टू एंटर द गार्डन। तो इसका से आंसर क्या हो जाएगा, अंडर है ना, 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। द बॉय क्रेवल्ड अंडर द फेंस टू एंटर द गार्डन, बच्चे बगीचे में प्रवेश करने के लिए बाड़ के नीचे रेंग कर गया। बच्चा जो है वो बगीचे में प्रवेश करने के लिए बाड़ के नीचे से रेंग कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
fill in the blank with the correct article or determiner choosing from the option given below. Roma was not built in dash day. तो दोस्तों यहाँ पे से आंसर क्या हो जाएगा? ए. रोमा वाज नॉट बिल्ड इन ए डे. रोमा एक दिन में नहीं बना. दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि अपने जो ए और एन का प्रयोग अपन कब करते हैं? अनिश्चित नाउन के पहले करते हैं. ए और एन का प्रयोग कब करते हैं अपन? अनिश्चित नाउन के पहले करते हैं. और इनके उच्चारण के आधार पर अपन अगर कोई भी वर्ड है उसके उच्चारण के आधार पर अगर वो स्वर स्टार्टिंग में स्वर आ रहा है, स्वर को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वोवल्स. जैसे कि ए ई आई ओ यू 5 वोवल्स होते हैं जिन्हें अपन स्वर बोलते हैं. वो कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू. इनके पहले तो अपन किसका यूज़ करते हैं? एन का यूज़ करते हैं. लेकिन बाकी के जो 21 व्यंजन है, व्यंजन को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट. तो बाकी के जो 21 जो कॉन्सोनेंट है उसके पहले अपन क्या यूज़ में लेते हैं? एक काम में लेते हैं ना. दोस्तों मैंने कहा आपको उच्चारण के आधार पर अपन इसमें वर्ड जो आपके स्पेलिंग लिखी होगी उसके आधार पर अपन इनका डिसाइड नहीं करेंगे कि भाई ए आएगा एन आएगा. अपन किसके आधार पर करेंगे? उच्चारण के आधार पर. जैसे मैं बताऊँ आपको, अपन वन लिखते हैं. अब इसकी जो शुरुआत हो रही है वो तो ओ से हो रही है. इसमें आना तो एन चाहिए क्योंकि ये क्या है? वोवल स्वर है. लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि अपन वन को जब इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो स्टार्टिंग में क्या आता है? व आता है. व. तो ये कोई अपने स्वर नहीं होता है, ये कोई वोवल्स नहीं है. तो इसलिए इसमें किसका ए के पहले किसका भी यूज़ करते हैं अपन? ए का यूज़ करते हैं. वहीं पे अभी एम देखें अपन, तो एम जो वर्ड है ये ऐसे तो कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, लेकिन इसका जो उच्चारण होता है वो ए यानी कि ए से होता है. इसलिए इसके आगे क्या आ जाता है? एन आता है. आगे होगी आपको बस समझ में कि भाई ए और एन का उपयोग अपन, ए और एन का यूज़ जो अपन जो उनके उच्चारण के आधार पर अगर वो वोवल्स या कॉन्सोनेंट है उसके आधार पर अपन ए और एन का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डैश चेंज इन द वर्डिक्ट. तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन एनी. दोस्तों ये नेगेटिव सेंस दे रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एनी. 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आई इंजॉयड रीडिंग डैश बुक यू गेव मी. यानी कि मुझे आपकी दी हुई किताब पढ़कर बहुत अच्छा लगा. तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा द. क्यों आएगा यहाँ पे? क्योंकि एक पर्टिकुलर बुक की बात हो रही जो कि उसने उसको पढ़ने के लिए दी थी. तो यहाँ पे कौन सा ये आर्टिकल आ जाएगा? तो द आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. राजेश इज डैश बेटर ऑफ द 2 फॉर दिस जॉब. राजेश इज डैश बेटर ऑफ द 4 टू दिस जॉब. तो इसका यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे ए आएगा, मोस्ट आएगा, द आएगा, मोर आएगा. तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन द. दोस्तों जब भी कंपैरेटिव डिग्री के पहले अपन कुछ जो खाली स्थान होता है उसमें क्या लगाते हैं? द लगाते हैं. कंपैरेटिव डिग्री के पहले अपन क्या लगाते हैं? द लगाते हैं. यहाँ पे बेटर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री है तो इससे पहले क्या आ जाएगा? द आ जाएगा. राजेश इज द बेटर ऑफ द 2 फॉर दिस जॉब. तो इस काम के लिए राजेश दोनों में से बेहतर है. इस काम के लिए राजेश जो है वो दोनों से बेहतर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हैज़ डूइंग हिज MA फ्रॉम डैश यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड. तो यहाँ पे क्या आएगा? यूनिवर्सिटी. दोस्तों अब यहाँ पे ए और एन में से क्या आएगा ये बताओ. मैंने बताया आपको यूनिवर्सिटी अपन प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उच्चारण जो करते हैं उसमें अगर ए ई आई ओ यू जो स्वर हैं वोवल्स उनके पहले तो अपन क्या लगाते हैं? ए एन लगाते हैं. और कॉन्सोनेंट के पहले अपन क्या लगाते हैं? व्यंजन लगाते हैं. दोस्तों स्पेलिंग में देखें तो यू आ रहा है आगे. ए ई आई ओ यू आना तो यह स्वर आना चाहिए, यहाँ पे एन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आता है? ए आता है. क्योंकि जो यूनिवर्सिटी का प्रोनाउंसिएशन है यू यानी कि वाई डबल ओ से होता है. तो इस हिसाब से इसमें क्या आता है? ए आता है. तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन ए. 3 नंबर ऑप्शन ए है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनली डैश ऑफ दिस एप्पल आर गुड. ओनली ऑफ दिस एप्पल आर गुड. तो यहाँ पे मेनी आएगा, एवरी आएगा, अ फ्यू आएगा, लिटिल आएगा.
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन अ फ्यू। दोस्तों अ फ्यू का जो यूज़ है वो सम यानी कि कुछ या थोड़ा के लिए करते हैं अपन। कुछ या थोड़ा के अर्थ में अपन किसका यूज़ करते हैं? अ फ्यू का। तो ओनली अ फ्यू ऑफ दिस एप्पल आर गुड, क्योंकि इनमें से केवल कुछ ही सेब अच्छे हैं। इनमें से केवल कुछ ही सेब अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव मी डैश 1000 रुपीज़ नोट। ही गिव मी 1000 रुपीज़ नोट। तो यहाँ पे द आएगा, ए आएगा, एन आएगा, नो आर्टिकल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन ए। यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आ जाएगा? ए। ही गिव मी 1000 रुपीज़ नोट। उसने मुझे 1000 रुपये का नोट दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए का प्रयोग अपन कोई भी संख्या या मात्रा को अभिव्यक्त करने के लिए भी करते हैं। ही गिव मी 1000 रुपीज़ नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिज फादर इज MLA। हिज फादर इज MLA। तो यहाँ पे क्या आएगा? दोस्तों मैंने बताया था आपको एम जो होता है वो क्या, उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो ए से होती है ना, इसलिए इसके आगे क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरेंद्र इज स्टडिंग डैश इंग्लिश। सुरेंद्रा इज स्टडिंग डैश इंग्लिश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पे कोई सा भी आर्टिकल नहीं आएगा ना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन नो आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपन भाषा के नाम के पहले कभी भी अपन द यूज़ नहीं करते हैं। ओनली एक फ्रेंच ही एक ऐसी भाषा है जिसके आगे क्या लगता है? द लगता है। बाकी और किसी भी भाषा के साथ आगे जो है वो द नहीं लगता है। सुरेंद्र इज स्टडिंग इंग्लिश, यानी कि जो सुरेंद्र है वो अंग्रेजी पढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे क्या आएगा? कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, द आ जाएगा यहाँ पे ना। द क्यों आता है? क्योंकि जब भी कभी एक नाउन की तुलना अपन दूसरे नाउन से कर रहे होते हैं तो जो दूसरा जो नाउन होता है उसके पहले क्या आ जाता है? द आ जाता है। अपन कालिदास की तुलना किससे कर रहे हैं? शेक्सपियर से कर रहे हैं, तो शेक्सपियर से पहले क्या आ जाएगा? द। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट हैज़ बिन रेनिंग। तो यस्टरडे डैश यस्टरडे ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मैंने बताया आपको इवनिंग कोई भी पर्टिकुलर टाइम के लिए अपन बात करते हैं तो क्या स्पेसिफिक जो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए अपन बात करते हैं तो क्या आ जाता है? सिंस आता है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सिंस है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा इज अ होली रिवर। गंगा एक पवित्र नदी है। तो कोई भी पहाड़ हुआ, नदी हुई, झील हुई, समुद्र हुआ, खाड़ी हुई, द्वीप हुई, इन सब के पहले क्या आता है? द आता है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हाँ ना, ध्यान रखना आप। गंगा एक पवित्र नदी है, जिसे कोई भी पहाड़ का नाम आ रहा है, नदी का नाम आ रहा है, झील का नाम आ रहा है, समुद्र का नाम आ रहा है, कोई खाड़ी, द्वीप, इन सब के पहले क्या आता है? द आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई टेक नियरली डैश हावर टू ईट माई टिफिन। तो इसमें क्या आ जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, एन आएगा इसमें ना। आवर को अपन जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ऐसे ही स्टार्ट होता है, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा? आवर, इनकी एन आ जाएगा इसमें। इनकी मुझे अपना टिफ़िन खाने में लगभग 1 घंटा लगता है। आई टेक नियरली एन हावर टू ईट माई टिफ़िन। इनकी मुझे अपना टिफ़िन खाने में लगभग 1 घंटा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डोंट टेक डैश शुगर इन माई टी एज आई एम हेल्थ कॉन्शियस है ना। तो इसमें कौन क्या आ जाएगा? मच। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मैं अपनी चाय में ज़्यादा चीनी नहीं डालता क्योंकि मैं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हूँ। मच आएगा ना, मच शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 वर्ड आर गिवन इन ईच क्वेश्चन आउट ऑफ द विच ओनली 1 वर्ड इज करेक्टली स्प्लिट। फाइंड द करेक्टली स्प्लिट वर्ड एंड मार्क योर आंसर इन द
आंसर शीट। दोस्तों एक क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 4 वर्ड दे रखे हैं, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सी जो स्पेलिंग है वो सही लिखी हुई। यहाँ पे 3 तो गलत लिखी हुई और एक सही लिखी हुई, इनमें से तो कौन सी जो है वो सही है। तो एडवर्टाइज की स्पेलिंग जो है कि वो सही, जो एडवर्टाइज की स्पेलिंग है वो कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, एडवर्ट, ये वाली है ना, ये एडवर्टाइज की जो ये वाली में स्पेलिंग है वो सही रहेगी। और दोस्तों एडवर्टाइज का हिंदी मतलब देखें अपन क्या होता है, प्रचारित करना या फिर सूचना देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वही कह रहा है कि कौन सा इसमें जो मीनिंग है वो सही है। तो अकोमोडेशन, अकोमोडेशन की जो सही मीनिंग होगी वो कौन सी होगी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन ये वाली। एक यहाँ पे सी भी 2 बार आता है, एम भी 2 बार आता है, थोड़ा ध्यान रखना, एकोमोडेशन। दोस्तों एकोमोडेशन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, समायोजन या अनुकूलन, समायोजन या अनुकूलन इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जो मीनिंग है वो सही रहेगी, तो एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट की जो सही मीनिंग है वो कौन सी है इनमें से, 1 नंबर ऑप्शन वाले ना, एक्यूमुलेट, इसका अर्थ क्या होता है, तो संग्रह करना या इकट्ठा करना। इनमें से कौन सी मीनिंग सही है, तो एलोट, एलोट की जो सही मीनिंग रहेगी वो कौन सी है, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा एलोट। इसका अर्थ क्या होता है, बांटना। एलोट का मतलब क्या होता है, बांटना या फिर निर्धारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही जो 4 ऑप्शन में से सही जो स्पेलिंग है वो देखनी है आपको, एपोलॉजी, तो कौन सा जो स्पेलिंग है वो सही है, तो एपोलॉजी की सही स्पेलिंग कौन सी है यहाँ पे, 3 नंबर ऑप्शन का सही हो जाएगा एपोलॉजी, है ना, ये वाली स्पेलिंग सही है। एपोलॉजी का मतलब क्या होता है, क्षमा याचना, क्षमा याचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अपने सही मीनिंग रहेगा, तो बिलीव का, बिलीव का सही मीनिंग कौन सा इनमें, तो इनमें से हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिलीव, BELIEVE, BELIEVE, ये जो स्पेलिंग है वो सही हो जाएगी। बिलीव का मतलब क्या होता है हिंदी, मतलब विश्वास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मीनिंग है वो सही है, तो करिकुलम की सही मीनिंग इसमें कौन सी रहेगी, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ना, CURRICULUM, करिकुलम का मतलब होता है पाठ्यक्रम, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 वर्ड आर गिवन इन ईच क्वेश्चन, वही इनमें से कौन सी जो मीनिंग है वो सही है सर्टिफिकेट की, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सर्टिफिकेट, CERTIFICATE, सर्टिफिकेट, जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है, प्रमाण पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश गोइंग एब्रोड, मेरा एक दोस्त विदेश जा रहा है, तो वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ आने पे क्या सिंगल, यहाँ पे पहले तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, वन ऑफ माई फ्रेंड सिंगुलर के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, ईज आ जाएगा ना, 1 नंबर ऑप्शन इसका सी, ईज आ जाएगा। वन ऑफ आ गया, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो सिंगुलर आएगी, इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द ऑफ द टू प्रपोजल, दिस इज डैश ऑफ द टू प्रपोजल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन बेटर, दिस इज द बेटर ऑफ द टू प्रपोजल। ऑफ द टू आने पर अपन क्या करते हैं, कंपेरेटिव डिग्री प्रयोग में लेते हैं, जब भी क्या आ जाए, ऑफ द टू आ जाए, तो अपन कौन सी डिग्री काम में लेते हैं, कंपेरेटिव डिग्री, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेटर, दिस इज द बेटर ऑफ टू प्रपोजल, दोनों प्रस्तावों में से बेहतर है ना, ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइदर ही नोर आई वेयर देयर, तो इसमें क्या गलती है, तो इसकी जगह सही जो रहेगा वो कौन सा सेंटेंस रहेगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों नाइदर और नोर जब भी ऐसे इस प्रकार के वाक्य आते हैं तो अपन जो हेल्पिंग वर्ब काम में लेते हैं वो कौन सी लेते हैं, सिंगुलर, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब अपन काम में लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, नाइदर ही नोर आई वाज देयर। न तो कुछ नहीं मैं वहाँ था, न तो वह नहीं
तो वहाँ सॉरी इसका जो नाइदर ही नोर आई वॉज देयर, न तो वह नहीं मैं वहाँ था, न तो वह था वहाँ और न ही मैं था वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वर्कड टिल लेट इन द नाइट, गोट अप अर्ली। तो इसमें को क्या जाएगा, बट आएगा इसमें, 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों जब भी दो ऑपोजिट बातें हो रही हो तो अपन जो कनेक्टिव जो काम में लेते हैं उसको कौन सा लेते हैं, बट काम में लेते हैं। ही वर्कड टिल लेट इन द नाइट बट गोट अप अर्ली, इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, वह देर रात तक काम करता था लेकिन जल्दी उठ जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम चूज दोज गिवन बिलो। इनमें से कौन सा सेंटेंस है वो करेक्ट है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट आर एब्सेंट टुडे। ये जो सेंटेंस है वो सही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट आर एब्सेंट टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द करेक्ट दोस्तों पिछले वाले क्वेश्चन में आप देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट आर एब्सेंट टुडे। जब भी आपकी नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे नंबर ऑफ की बात हो तो अपन क्या करते हैं वहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब काम में लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, आर आती है। तो इसलिए सही आंसर क्या था इसका, 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो। इनमें से कौन सा जो सेंटेंस है वो सही है। तो इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है, तो इट वॉज द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। इट वॉज द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों डार्केस्ट क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या आता है, द आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द आएगा। डार्केस्ट से पहले यहाँ भी ए आ रहा है तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ भी ए आ रहा है गलत हो जाएगा, यहाँ भी मोस्ट आ रहा है तो भी गलत हो जाएगा। डार्केस्ट से पहले क्या आएगा, द आएगा, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज कंटेंट एन इरर। इनकी कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें इरर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इन आवर विलेज गो टू स्कूल। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इन आवर विलेज गो टू स्कूल। दोस्तों एवरी के साथ हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस अपन आता है ना, तो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इन आवर विलेज गो टू स्कूल। दोस्तों यहाँ पे गो की जगह क्या आएगा, गोज आएगा। इरर ढूंढनी थी अपन को, तो क्या आएगा यहाँ पे, गो की जगह गोज, क्योंकि मैंने बताया आपको जब भी एवरी वर्ड आता है तो उसके साथ कौन सा टेंस काम में लेते हैं अपन, प्रेजेंट सिंपल टेंस। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आता है, एस या ई एस आता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आता है, तो गो की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे गोज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्वेश्चन इज करेक्ट इन द स्ट्रक्चर। तो विच क्वेश्चन इज करेक्ट इन द स्ट्रक्चर, तो इन जो लिखा हुआ इसमें कौन सा जो है वो सही रहेगा। हाउ डिड शी कंप्लीट द टास्क, ये वाला जो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हाउ डिड शी कंप्लीट द टास्क। बाकी और भी ऑप्शन देखे अपन तो हु शी कंप्लीट द टास्क, तो यहाँ पे हु के बाद डिड नहीं आ रहा है ना, तो ये गलत हो जाएगा। हाउ डिड शी कंप्लीट द टास्क, तो यहाँ भी डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं अपन, तो यहाँ पे कंप्लीटेड आ रहा है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। हाउ शी डिड कंप्लीट द टास्क, तो यहाँ भी जो हाउ के बाद डिड नहीं आ रहा है, इसलिए भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। द एक्यूज्ड वाज हाइडिंग इम्पोर्टेंट एविडेंस, इसे अपन इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है, नेगेटिव फॉर्म में इसको सेंटेंस को चेंज करना है। तो दोस्तों जब भी अपने को कोई भी सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना हो तो अपन क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद अपन क्या करते हैं, नोट का यूज़ करते हैं ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ही एक्यूज्ड वाज नॉट हाइडिंग इम्पोर्टेंट एविडेंस। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अपन क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब इनकी वाज जो आ रहा है इसके बाद क्या करेंगे, नोट का उपयोग यूज़ करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन, ही एक्यूज्ड वाज नॉट हाइडिंग इम्पोर्टेंट एविडेंस, यानी कि आरोपी महत्वपूर्ण सबूत नहीं छिपा रहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस रिपेयर विल टेक अ लॉन्ग टाइम। इसको भी आपको नेगेटिव में चेंज करना है सेंटेंस को। तो यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करेंगे, नोट का यूज कर देंगे। देयर रिपेयर्स विल नॉट टेक अ लॉन्ग टाइम। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है इनडायरेक्ट स्पीच को। तो इसमें रवि सेड कोमा आई पोस्टेड द लेटर। रवि सेड देट, यहाँ पे अपन कनेक्टिव के रूप में क्या यूज़ करते हैं, देट यूज़ करते हैं। रवि सेड देट, रवि ने कहा ही हैड पोस्टेड द लेटर। यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीच है इसमें कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। तो अपन इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। आई पोस्टेड द लेटर, यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ रही थी, कौन सी फॉर्म, ये कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल। तो अपन इसको किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे आ जाएगा हेड पोस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू राइड अ बाईसाइकिल, आई आस्क्ड गीता। तो यहाँ पे अपन कनेक्टिव के रूप में वेदर यूज़ करते हैं ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, आई आस्क्ड गीता वेदर शी कुड राइड अ बाईसाइकिल। आई आस्क्ड गीता वेदर शी कुड राइड अ बाईसाइकिल। मैंने गीता से पूछा कि क्या वह साइकिल चला सकती है। कैन की जगह क्या हो जाता है, कुड हो जाता है, और यू की जगह क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। और यहाँ पे कनेक्टिव के रूप में अपन क्या काम में लेंगे, वेदर काम में लेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, लीला विल से रवि हैज़ गॉन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन, लीला विल से दैट रवि हैज़ गॉन। दोस्तों यहाँ पे रिपोर्टिंग जो वर्ब है ये किसमें, फ्यूचर टेंस में, इसलिए यहाँ पे रिलेटिव जो स्पीच है इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ऐसी की ऐसी आ जाएगी ना, रवि हैज़ गॉन। लीला विल से, यहाँ पे कनेक्टिव के रूप में अपन देट यूज़ कर लेंगे। बाकी यहाँ पे फ्यूचर टेंस में है रिलेटिव वर्ब, तो यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीच है इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा और ऐसी की ऐसी लिखाएगी, यानी कि रवि हैज़ गॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन रिपोर्टेड स्पीच। ही सेड टू हिज ऑफिसर लेट मी गो होम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन, ही रिक्वेस्ट हिज ऑफिसर, ही रिक्वेस्ट हिज ऑफिसर टू लेट हिम गो होम। उसने अपने अधिकारी से घर आने की अनुमति मांगी। यहाँ पे ही जो है उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट चेंटेड गॉड इज ग्रेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन, द संत सेड दैट गॉड इज ग्रेट। तो संत ने कहा ईश्वर महान है। दोस्तों गॉड इज ग्रेट में तो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये सनातन सत्य है। तो द संत सेड दैट अपन कनेक्टिव के रूप में यूज़ कर लेंगे और गॉड इज ग्रेट, ऐसा कैसे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव ऑफ्टन क्रिटिसाइज द स्टैंडर्ड ऑफ क्लीन लाइन इन द ट्रेन्स इन इंडिया। तो इसमें कौन सा टेंस है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन, पास्ट परफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, हैज़ प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, हैज़ प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म, तो ये कौन सा हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉक्टर हैड बीन वर्किंग अलोन। तो यहाँ इसमें कौन सा टेंस होगा, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। यहाँ पे कौन सा अपने फॉर्मूला लग रहा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हेड आ रहा है, बीन आ रहा है और वर्ब की इसमें आईएनजी आ रहा है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, वर्ब के साथ आईएनजी आ जाता है ना, तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
वी हैव फिनिश्ड आवर ब्रेकफास्ट, तो इसमें कौन सा टेंस हो जाएगा? तो प्रेजेंट परफेक्ट। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। दोस्तों क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी? हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो ये कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर, तो इसमें कौन सा टेंस हो जाएगा? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? हैज हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई ब्रदर वाज डैश आउट ऑफ द विंडो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माई ब्रदर वाज पास्ट कंटिन्यूस जा रहा है, तो यहाँ पे आईएनजी वर्ब के साथ क्या आ जाएगा? आईएनजी, यानी कि सीइंग, लुकिंग है ना, लुकिंग आएगा यहाँ पर। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। माई ब्रदर वाज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई ब्रोड 2 कार येस्टरडे, तो येस्टरडे आ रहा है, इसका मतलब कौन सा टेंस हो जाएगा? इसमें पास्ट टेंस हो जाएगा। और पास्ट का भी कौन सा है? यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ रही है, तो सेकंड वो पास्ट सिंपल, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पास्ट सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लीव ऑलरेडी, दोस्तों जब भी पास्ट में 2 कार्य संपन्न हो रहे हो तो पहले जो कार्य संपन्न हुआ है वो तो कौन से टेंस में आ जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो बाद में संपन्न हुआ है वो कौन से में आएगा? पास्ट सिंपल में। तो यहाँ पे उसका दोस्तों मैंने बताया आपको जो भी काम पहले संपन्न हो रहा है वो कौन से टेंस में आएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पे उसके आने से पहले क्या हो गया? ट्रेन चली गई थी, जो ट्रेन का जो जाना है वो पहले हुआ है, तो उसमें कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन, हेड और हेड लेफ्ट। और व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हेड लेफ्ट ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई मीट हिम येस्टरडे, दोस्तों यहाँ पे मीट की सेकंड फॉर्म आ जाएगी मेट। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों ये पास्ट सिंपल रहेगा ना, जैसे अपने जस्ट येस्टरडे आ रहा है, इनकी क्या हो जाएगा? पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो मीट का क्या हो जाएगा? मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज सून एज ही डैश ही वांट फॉर अ वॉक, तो इसमें क्या आएगा? हेड इटन। वही बात है जो मैंने बताया आपको कि जो भी काम पहले हुआ है वो कौन से टेंस में आएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पे क्या है? ये कह रहा है खाना खाते ही वह टहलने चला गया, तो खाना खाना जो है वो पहले हो रहा है, तो यहाँ पे जो भी काम पहले होगा उसमें अपन किस में टेंस में रखते हैं? पास्ट परफेक्ट में। तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेड इटन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइडेंटिफाई द टेंस इन सेंटेंस आई हैड नेवर बीन विजिटेड बाई हिम बिफोर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, पास्ट परफेक्ट टेंस। हेड नेवर बीन विजिटेड, यानी कि हेड और बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें क्या आ जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। दोस्तों ये थे अपने आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों हमने आपको सभी टॉपिक में से 10 से 15 क्वेश्चन करवाए हैं, ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं हो। और दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, जो कि आपको परीक्षा में एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको अगर ये वीडियो एक बार में समझ में नहीं आई हो तो आप इस वीडियो को स्पीड बढ़ाकर दोबारा देख लें। और हम बिल्कुल आपके सभी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव के माध्यम से सभी टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो अगर आपने हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको जाकर देख सकते हो। उनमें आपको कंप्यूटर की मिल जाएगी, हिंदी की मिल जाएगी, पूरी राजस्थान जीके की क्लासें मिल जाएगी, साइंस की आपको मैराथन क्लास मिल जाएगी। वो सारी मैराथन क्लास उसमें रखी हुई है, जिनको आपको जाके अच्छे से देखना है, ताकि आपके क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं हो। थैंक यू दोस्तों।